इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर 1971 के पार्ट 1 में हमने जाना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता था और भारत कैसे इस वॉर में बांग्लादेश की मदद कर रहा था और कैसे भारत के केवल 120 सैनिकों ने लोंगेवाला में पाकिस्तान के लगभग 2800 सैनिकों को रात भर रोक के रखा और पाकिस्तान क्यों अपने सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी को भारत के INS विक्रांत को मारने भेजा था। ये सारी बातें हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। मैं आकाश सिंह राजपूत एक और बार स्वागत करता हूं आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर 1971 के पार्ट 2 में। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट 2 और भी अच्छे से समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हमने पार्ट 1 में जाना था कि पाकिस्तान ने भारत के INS विक्रांत को मारने के लिए अपने PNS गाजी को भेजा था। PNS गाजी एक सबमरीन थी, ये पानी के अंदर से हमला करती थी। INS विक्रांत PNS गाजी को नहीं मार सकता था क्योंकि इसे मारने के लिए डेप्थ चार्जेस की जरूरत थी जो कि INS विक्रांत के पास नहीं था। इसलिए थोड़ी देर के लिए INS विक्रांत को अंडमान निकोबार में छुपा दिया जाता है। PNS गाजी को मारने के लिए जो डेप्थ चार्जेस की जरूरत थी वह भारत में सिर्फ INS राजपूत के पास था, लेकिन उस समय INS राजपूत के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और वह कहीं आ जा नहीं सकता था, इसलिए इसे रिपेयरिंग के लिए विशाखापट्टनम भेजा गया था। अब PNS गाजी को मारने का बस एक ही तरीका था और वह ये था कि अगर INS राजपूत PNS गाजी के पास नहीं जा सकता तो खुद PNS गाजी को ही INS राजपूत के पास बुलाया जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन भारत के पास PNS गाजी को मारने का बस यही एक तरीका था। PNS गाजी का टारगेट INS विक्रांत था और जहां INS विक्रांत होता PNS गाजी वहीं जाती। इसलिए भारत में ये झूठा अफवाह फैला दिया जाता है कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है और विशाखापट्टनम में INS विक्रांत के सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था की जाने लगती है और वहाँ के सारे समुद्री मछुआरों को वहाँ से अपने शिप्स हटाने को कहा जाता है। ये झूठा अफवाह इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि भारत में पाकिस्तान के कुछ खुफिया जासूस थे और वही खुफिया जासूस पाकिस्तान तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है। और फिर क्या था, PNS गाजी जो INS विक्रांत को मारने के लिए बंगाल की खाड़ी जा रही थी, उसे ये झूठा खबर मिलते ही वह विशाखापट्टनम की ओर मुड़ जाती है। लेकिन वहाँ INS विक्रांत नहीं बल्कि INS राजपूत था जो बस PNS गाजी का ही इंतजार कर रहा था। PNS गाजी जब विशाखापट्टनम पहुँचती है और इससे पहले ये कुछ कर पाती, INS राजपूत इस पर डेप्थ चार्जेस छोड़ देता है। ये डेप्थ चार्जेस PNS गाजी के उस हिस्से के करीब ब्लास्ट करती है जहां बारूद रखा था, जिसके कारण PNS गाजी खुद के ही बारूद से ब्लास्ट हो जाती है और वह गहरे समुद्र में डूब जाती है। PNS गाजी के बर्बाद होने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अमेरिका से लिया था और ये एक बहुत पावरफुल सबमरीन थी जिसे डुबा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन भारत का INS राजपूत जिसका इंजन सही से काम नहीं कर रहा था, उसने इसे मार गिराया था। पाकिस्तान अब धीरे धीरे हारता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए ये अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका UNO में भारत के खिलाफ एक मुद्दा उठाता है कि भारत पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर जुल्म कर रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही था। तब उस समय रसिया UNO में भारत का साथ देती है और अमेरिका द्वारा उठाए गए मुद्दे को रद्द कर दिया जाता है। UNO में पाकिस्तान को कोई मदद ना मिलने पर अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए और भारत के INS विक्रांत को मारने के लिए अपने 7th फ्लीट को भेज देता है। 7th फ्लीट एक बहुत बड़ा जहाज था, इसका साइज INS विक्रांत से डबल था। INS विक्रांत इतने बड़े जहाज 7th फ्लीट का सामना नहीं कर सकता था। इंदिरा गांधी को जब इस बारे में पता चलता है तो वे रसिया से मदद मांगती है क्योंकि 9 अगस्त 1971 को रसिया के साथ वे पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। इस समझौते का जिक्र मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में किया है। इस समझौते की खास बात यह थी कि अगर भारत पर हमला होता है तो इसे रसिया पर हमला माना जाएगा, यानी कि रसिया भारत की मदद करेगा। इसलिए रसिया भारत की मदद के लिए अपने 40th फ्लीट को भेज देता है। ये 40th फ्लीट अमेरिका के 7th फ्लीट से भी पावरफुल था। साथ ही साथ रसिया ने भारत की मदद के लिए अपने एयरफोर्स को भी भेज दिया था। रसिया अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग देता है कि अगर भारत के INS विक्रांत पर हमला होगा तो इसे रसिया पर हमला माना जाएगा और ऐसे रसिया भारत के साथ एक सच्ची दोस्ती निभाता है। अमेरिका जब भारत के सपोर्ट में रसिया के इतने पावरफुल जहाजों को देखता है तो उन्हें वापस मुड़ना पड़ जाता है और पाकिस्तान की INS विक्रांत को मारने की ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। भारत पाकिस्तान का मनोबल और भी तोड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद से बांग्लादेश जो पाकिस्तान के कब्जे में था वहाँ के ढाका के ऊपर अपने भारतीय सैनिकों को ड्रॉप करवाता है। लेकिन उन सैनिकों के वेश में सैनिक कम पुतले ज्यादा थे और न्यूज और मीडिया वालों ने ये खबर
हर जगह फैला दिया था कि भारत के एयरफोर्स ने ढाका के ऊपर अपने 5000 सैनिकों को एयर ड्रॉप करवाया है, लेकिन असलियत में ये सैनिक कम और पुतले ज्यादा थे। पाकिस्तान का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने के लिए भारत की एयरफोर्स बांग्लादेश के गवर्नर के घर के ऊपर हमला कर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और वहाँ का गवर्नर भी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग काम करता था। जब उनके घर पर यह हमला होता है तो वे डर से अपने गवर्नर के पद से रिजाइन कर देते हैं। इस हमले के बाद भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें बांग्लादेश की मदद की जिम्मेदारी दी गई थी, वे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को मात्र आधे घंटे के अंदर सरेंडर करने को कहते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि अगर वे सरेंडर करते हैं तो उनके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भारत की तरफ से हो रहे हमले को 10 गुना और बढ़ा दिया जाएगा। भारत इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस वॉर में अमेरिका और रसिया जैसी बड़ी देशों ने भी भाग लिया था, इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करना था। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जिन्हें आधे घंटे के अंदर सरेंडर करने को कहा गया था, वे 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस आत्मसमर्पण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इस वॉर को स्टार्ट किया था और भारत ने 16 दिसंबर 1971 को इस वॉर को जीतकर खत्म किया और फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र देश बनता है। शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तान में कैद थे, उन्हें आज़ाद कराया जाता है और उन्हें बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान का क्या रिलेशन था बांग्लादेश के साथ और इन्हें पाकिस्तान में क्यों कैद किया गया था, ये हम वीडियो के पार्ट 1 में जान चुके हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इसे जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।